जय हिंद, जय श्री राम। और आज है तीज का त्यौहार। और एक्चुअली कल एक बहुत बड़ा जो कांड है वो होता होता रह गया। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने बाइक के बारे में बात करी थी। तो कल मैं बाइक से जा रहा था तो अचानक बाइक से बहुत तेज़ आवाज़ आनी शुरू हुई। अच्छा, मुझे डाउट तो था कि बाइक में कुछ कमी है, क्योंकि बाइक का जो माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था। और जब आवाज़ आनी शुरू हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि अब इंजन ऑयल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने कहा शायद इंजन ऑयल ख़राब हो गया होगा। तो मैं मैकेनिक के पास गया। भाई साहब, यकीन नहीं मानोगे जो चीज़ मैंने देखी। इतना सा इंजन ऑयल है खाली बाइक में। तो पहला काम तो ये है कि हम जाके बाइक की अब सर्विस करवाएंगे। उसके बाद आज गांव का मेला भी है, तो मेला भी घूमेंगे, बाइक की सर्विस भी होगी। उसके बाद जो दूसरे काम है वो भी निपटाए जाएंगे। तो डेली ब्लॉग तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन चलिए अल्टरनेट ब्लॉग आ रहे हैं एक दिन 2 दिन के अंदर में, तो यही सही। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। पूजा पाठ तो हो चुकी है, अब भोजन करेंगे, उसके बाद जाएंगे मैकेनिक के पास, उसके बाद शाम को गाँव का मेला है तो वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। जब कल का प्लान बना था गाड़ी सर्विस कराने का, लेकिन कल हो गई बहुत तेज़ बारिश और शाम को जा नहीं पाए। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 11:30 और निकल रहे हैं बाइक को सर्विस में देने के लिए। और आज गांव का मेला भी है। कल का मेला तो बारिश में धुल गया, लेकिन आज के मेले में चलेंगे और मेले को एंजॉय करेंगे, क्योंकि भाई दंगल वंगल बहुत बेहतरीन होता है यहाँ पे। तो भाई ये रही अपनी गाड़ी जिसकी सर्विस करवानी है, और इसमें इंजन ऑयल एकदम ना के बराबर है। एकदम ज़रा सा इंजन ऑयल है इसमें, ये तो है ही नहीं है कह लीजिए। और मीटर हमने बनवा लिया, अच्छी बात ये है, क्योंकि मीटर डैमेज था। और प्रयागराज गए तो देखिए पूरा मीटर काम करने लगा। तो मीटर की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। 48,000 चल चुकी है गाड़ी, और टाइम सही करवाएंगे और बाकी सब कुछ सही है, बस सर्विस करवाना बाकी है। तो बस भाई निकल लिए हैं, और ऑलरेडी काफ़ी देर हो गई। हमें अब तक पहुंच जाना चाहिए था, वरना 2 घंटे का टाइम लगने वाला है, क्योंकि सॉकर लीक कर रहा है गाड़ी का, और गाड़ी धुलवानी भी है, और इसके अलावा गाड़ी की सर्विस भी है। टाइम हो रहा है कितना? टाइम हो रहा है 11:39। तो चलिए निकलते हैं फिर और मिलते हैं वहीं पे। आज का मौसम सुहाना है, कल बारिश था, आज बादल नहीं है ज़्यादा, तो मौसम एकदम सुहाना है। तो आज मेला भी मज़ा आने वाला है। तो आज फुल एंजॉयमेंट है, कोई भी रिस्क नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि लास्ट डे मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो शेयर किया था, तो वो कोई डाउनलोडेड वीडियो नहीं था, ना वो कोई फर्जी वीडियो था। वाकई मैं उस इंसान के साथ बैठा हूँ जिसने उस वीडियो पे गाना गाया था। अपना नाम बता। मेरा नाम है सत्येंद्र शर्मा। और सत्येंद्र, इसके पहले तुमने कहीं पार्टिसिपेट भी किया है ना इस कंपटीशन में? पार्टिसिपेट किया था वहाँ इंडियाज़ टैलेंट फाइट में। उसमें क्या हुआ था? उसमें बोल रहे थे सिलेक्शन हो गया, फिर फीस मांगी जा रही थी। कितनी? 40,000। 40,000। तो कोई सोशल मीडिया हैंडल है तुम्हारा जहाँ पे लोग तुमसे जुड़ सके? अभी तो नहीं था, बट अभी सोच रहा हूँ बनाने का। ठीक है, जब हो तो हमको बताना, हम लिंक शेयर कर देंगे। बिल्कुल। तो यही वो लड़का है जिसका वीडियो मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया था और इंस्टाग्राम पे भी। तो काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे थे कि इनसे जुड़ कहाँ सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही इनका बनेगा सोशल मीडिया हैंडल, मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगा। गाना तो आप लोग सुन ही चुके हैं, हालांकि इस वीडियो में भी मैं उस वीडियो की क्लिप डाल दूँगा, तो सुन लीजिएगा, बहुत बढ़िया गाना गाते हैं। तो बस यही मिलवाना था, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा थे, मुझे ज़्यादा इनके बारे में खुद नहीं पता। मैं नाम भी नहीं पूछा इनका, क्योंकि गाना काफ़ी अच्छा था और मैं जल्दी में था तो मैं निकल गया। तो अभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है इसकी। तू भी तोड़ा जाएगा मेरी तरह, तू भी छोड़ा जाएगा, कितनों के दिल बर्बाद करेगा, आग लगाएगा। तू सच में कितना बेहया है, सच सामने आएगा। तूने बड़ा सताया है मुझे, जा तू भी सताया जाएगा। जाना बड़ा रुलाया है मुझे, जा तू भी रुलाया जाएगा। वैसे गए तो थे हम गाड़ी बनवाने, लेकिन क्योंकि अभी वो आए नहीं थे बनाने वाले, तो हमने कहा चलो चाय पी के वापस चलते हैं और एक बार देखते हैं मेला का क्या हाल है। तो यहाँ पर पहुँचने पर जो चीज़ें सबसे पहले दिखाई पड़ी वो है बच्चे जो कि झूले पे खेल रहे हैं, और दुकानें लग रही हैं। दोपहर का टाइम है, इसलिए ज़्यादा भीड़ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं भी खड़े होकर बस देख ही रहा था कि क्या क्या दुकानें हैं, कैसी कैसी दुकानें हैं। और इसी बीच गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो हमने कहा चलो इनकी फ्रूट बियर ट्राई करते हैं। इसके बाद जो कोला है उसको ट्राई करते हैं, क्योंकि नॉर्मल डेज में ये नहीं दिखाई पड़ते, ये सिर्फ मेला और दूसरे ओकेशंस पे ही दिखाई पड़ते हैं। हालांकि ये एक हमने रील बनाई है इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर हम इस पे ऑडियो नहीं लगा सकते, क्योंकि सीधा इस पे कॉपीराइट क्लेम आएगा, हो सकता है स्ट्राइक भी आ जाए, क्योंकि गाना टी सीरीज का है। लेकिन अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है तो आपने इस रील को ज़रूर देखा होगा। तो फिलहाल अब यहाँ से निकलने का टाइम है, क्योंकि गाड़ी भी बनवाना है और आज मेजर सर्विस होनी है गाड़ी की। तो हमने कहा चलो
अब जो टाइम बचा है उसमें गाड़ी बनवा लेते हैं। तो फिलहाल घर आ गए थे कुछ काम निपटाने के बाद। अब हमने कहा चलो निकलते हैं। अब मेले की बात की जाए तो देखिए पहले जैसा माहौल नहीं रहा। पहले जब मेला होता था तो एक अलग एक्साइटमेंट होती थी क्योंकि यहाँ का दंगल बहुत फेमस है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें अब गायब हो रही हैं और लोग भी अब उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो हमने कहा शाम को देखेंगे, अगर मौका मिलता है तो हम मेला भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। फिलहाल गाड़ी की सर्विस तो शुरू हो गई है और इंजन ऑयल जैसा कि मैंने कहा बहुत कम था, तो सर्विस करवाना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं अक्सर घूमता ही रहता हूँ और ऐसे में मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी धोखा दे, और इसीलिए मैंने इस गाड़ी को रिपेयर करवाना ही सही समझा। तो गाड़ी अब पूरी तरीके से तैयार है और बस ये बंद जाए टायर तो हम लेके चल दें। तो ये वो झांकी है जो हम लोग अपने गांव के मेले में इस बार निकाले थे। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे डांस का जो एक्चुअल वीडियो है वो क्यों नहीं दे रहा विद ऑडियो। दरअसल मैंने अपलोड करने की 2 बार कोशिश करी, लेकिन जो कॉपीराइट ओनर है इस सॉन्ग के वो परमिट नहीं कर रहे हैं, वो बार बार जो है रिमूव कर दे रहे हैं कंटेंट को। तो इस वजह से मुझे जो अपना वॉइस ओवर है वो यहाँ पे करना पड़ा। खैर डांस काफ़ी अच्छा था, झांकी काफ़ी अच्छी थी और हर बार की तुलना में इस बार ज़्यादा अच्छी थी, तो ये चीज़ कहना पड़ेगा। तो ये वो झांकी है जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर रहा था और वीडियो के आगे भी आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए अब क्या कर सकते हैं, कॉपीराइट की वजह से मुझे इसकी जो ऑडियो है वो म्यूट करनी पड़ी। उसके लिए अब हम क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि वो हमारे हाथ में अब नहीं है। तो आज आने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए हम दंगल तो मिस कर गए लेकिन झांकियों को हमने मिस नहीं किया। और इस समय जो आप ये देख पा रहे हैं ना, ये क्लासिक नौटंकी है। इसको नौटंकी कहा जाता है गांव की भाषा में। पता नहीं आप लोगों की तरफ ये होती होगी या नहीं होती होगी, मैंने अभी पहली बार देखी है। हालांकि ये बहुत पहले से हो रहा है, बहुत पहले से, और लोग भी इसको बढ़ चढ़ के देखने आते हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगा कि इसमें होता क्या है। हालांकि मेरे घर से कुछ ही दूरी पर ये हो रहा है, तो कैमरा जितना जूम कर पा रहा है उस हिसाब से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो ये एक तरीके से आप मान लीजिए कि लोक साहित्य का ही एक हिस्सा है, जहाँ पर ये लोग आते हैं, जो एक समाज को संदेश है वो देने की कोशिश की जाती है, और भी कुछ एंटरटेनमेंट है जो इसका हिस्सा होता है। फिलहाल अब आप खुद सुनिए कि ये लोग क्या गाते हैं और उसमें कैसे जो प्रोग्राम होता है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये जो पूरी की पूरी प्रथा या परंपरा आप कह सकते हैं हमारे गांव में जब से शायद मेले का आयोजन हो रहा है तब से ही हो रहा होगा, और मुझे नहीं पता कि कितने साल पुरानी है क्योंकि हम लोग बचपन से ही सब सुनते आए हैं। लेकिन पहली बार ये जो पूरा प्रोग्राम है ये हमारे घर के सामने हो रहा है, इसलिए आज देखने का जो अवसर है वो भी मिला है। क्योंकि आमतौर पर ये गांव के दूसरे छोर में होता है और रात में हम लोग नहीं जाते थे, लेकिन पहली बार ये हमारे सामने हो रहा है, इसलिए देखने का जो अवसर है वो हमें मिला है। फिलहाल आइए आपको इनका गाना सुनाते हैं।